दीपावली व छठ के त्योहार पर अत्यधिक यात्री भार को देखते हुए रेलवे द्वारा 50 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की संचालन और विभिन्न ट्रेनों में 148 कोचों की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने हेतु विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। रेलवे सुरक्षा बल जीआरपी के साथ सिविल डिफेंस इत्यादि के जवानों को भी इस कार्य के लिए तैनात किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार दीपावली, छठ पूजा इत्यादि त्योहारों पर अत्यधिक यात्री भर को देखते हुए 50 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन व 148 अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्टेशनों और ट्रेनों में भीड़ को नियंत्रित करने हेतु विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर रेलवे सुरक्षा बल के अतिरिक्त जवानों को भी तैनात किया गया है। अत्यधिक भीड़ होने पर होल्डिंग एरिया बनाकर यात्रियों को छोटे छोटे दलों में बांटकर ही ट्रेन में प्रवेश दिया जा रहा है तथा साधारण श्रेणी के डिब्बे आने के स्थान पर सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई है। प्लेटफॉर्म पर आती हुई चलती गाड़ी के दौरान कोई यात्री चढ़ने की कोशिश न करे तथा प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ से किसी भी यात्री को ट्रेन में चढ़ते उतरते से रोका जा रहा है। ट्रेनों में प्लेटफॉर्म को आकस्मिक बदलने पर यथासंभव रोक लगाई जा रही है तथा रेलवे सुरक्षा बल को फुट ओवर ब्रिज पर विशेष निगरानी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कैप्टन शशि किरण के अनुसार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरपीएफ को पर्याप्त मात्रा में रस्सी व बैरिकेडिंग का उपलब्ध करवाए गए। स्टेशनों पर टिकट की आसान उपलब्धता के लिए अतिरिक्त अनारक्षित व आरक्षित टिकट काउंटर व ऑटोमेटिक टिकट वेडिंग मशीनों की व्यवस्था की गई है। स्टेशनों से पर आने वाली ट्रेनों के संचालन की सूचना निरंतर उद्घोषणा प्रणाली द्वारा दी जा रही है। इसके साथ ही सीसीटीवी के माध्यम से भीड़ को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। वेटिंग हॉल, कॉन्सर्ट हॉल इत्यादि स्थानों पर भी यात्रियों को प्रबंधित किया जा रहा है तथा स्टेशनों पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पूर्व सूचनाओं के आधार पर यात्रियों की अपेक्षित संख्या का अनुमान लगाकर सभी मंडलों पर 15 नवंबर तक वॉर रूम बनाए गए हैं, जो लगातार स्थितियों की समीक्षा की जा रही है और किसी भी आपातकाल की परिस्थितियों के लिए तैयार रहने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार से भी भीड़ नियंत्रण के लिए समन्वय किया जा रहा है। कैप्टन शशि किरण ने बताया कि स्टेशनों और ट्रेनों में टिकट चेकिंग में भी सख्ती बरती जा रही है और अतिरिक्त टीटीआई लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लगातार एस्कॉर्टिंग की जा रही है। रेल यात्रियों से अपील है कि उचित टिकट लेकर यात्रा करें और यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें। ऐसा करने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाल समाज की शादी करनी ही नहीं। अगर घोड़ी वाला, बैंड वाला, बारात वाला, हलवाई, ये सब लोग कहते हैं कि मैं ऐसी सामाजिक बुराई का जो है उसके खिलाफ, मैं ऐसी चीज़ों में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि जेल तो वो भी जाएगा। अगर बाल विवाह होता है और वहाँ मीडिया वाला भी कोई खड़ा हुआ है, अगर कोई कैमरामैन है, वहाँ पंडित है, वहाँ हलवाई है, टेंट वाला है, सबके खिलाफ एक्शन होता है। और हम लोग ऐसे एक्शन करवाए हैं कई बार। पूरी बारात को हमने जेल भेजा है। अगर आप लोग जागरूकता से नहीं मानेंगे तो सरकार निश्चित तौर पर अपना झंडा चलाएगी, कानून का प्रयोग होगा और लोग जेल जाएंगे। तो बेहतर ये है कि हम लोग जन जागरूकता अभियान से ही मान जाएं और कोई भी माध्यम हो जन जागरूकता का, वो व्यक्तिगत तौर पे भी हो सकता है, पम्फलेट के माध्यम से होता है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, सरकार भी करे और हम सब मिलकर के करेंगे आने वाले समय पे जन जागरूकता। तो कब तक अपन टारगेट लेके चलने की बात? जी, हम लोगों का हमारा जो अलायंस है, देश भर का संगठन है हमारा, जस्ट राइट्स अलायंस फॉर चिल्ड्रन, हम लोगों की कोशिश है कि 2030 के पहले भारत से इस सदियों पुरानी सामाजिक बुराई को पूरी तरह से खत्म कर सकें। दिवाली और छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। हम स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं, ट्रेनों में अतिरिक्त डब्बे लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ स्टेशनों पर भी इस तरह के इंतजाम कर रहे हैं ताकि जो भी यात्री आ रहे हैं अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए उनको कोई असुविधा ना हो। इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 50 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का भी वर्तमान में संचालन किया जा रहा है, जो अलग अलग डेस्टिनेशन के हैं। खास करके हमारा जो ध्यान है वो है ईस्टर्न साइड और नॉर्दर्न साइड जाने वाले यात्रियों के लिए, क्योंकि उधर जाने वालों की रश ज़्यादा होती है और इसी क्रम में जो है उधर की तरफ जाने के लिए स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन किया गया और अतिरिक्त डब्बे भी लगाए गए हैं। अभी अतिरिक्त डब्बों की अगर हम बात करें तो 148 जो है डब्बों की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है, जो रेगुलर ट्रेन हमारी चल रही हैं। साथ ही साथ चूँकि यात्री भार बढ़ रहा है इनके कारण से, तो स्टेशनों पर भी जो हमारे मेजर स्टेशन है जैसे जयपुर स्टेशन है, जोधपुर स्टेशन है, इन जगहों पे हम होल्डिंग एरिया बना रहे हैं जहाँ पर यात्रियों को एक जगह रख करके और फिर जिस डेस्टिनेशन पर उनको जाना है उस
ट्रेन के वाइज जो है उनको वहाँ से नियंत्रित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हम जो है ले जा रहे हैं। इन होल्डिंग एरिया में हमने अच्छे इंतजाम कर रखे हैं, वहाँ पे हम डिस्प्ले के माध्यम से बता रहे हैं, हमारे कर्मचारी वहाँ लगे हुए हैं, आरपीएफ के स्टाफ हैं जो कि उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उनको काउंसिल भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम ये अपील भी कर रहे हैं कि कृपया जो है आप यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ ना लेकर ट्रैवल करें और चलती गाड़ी में ना चढ़ें या ना उतरें। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म के जो ऑफ साइड है यानी उल्टी साइड जो है वहाँ से ना चढ़ें, क्योंकि ये एक जानलेवा घटना मतलब दुर्घटना हो सकती है। आरपीएफ जो हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उनको भी हमने काउंसलिंग और सेंसिटाइज कर रखा है, वो लगातार मुस्तैदी के साथ जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और खास करके हम फुट ओवर ब्रिजों पर ध्यान रख रहे हैं। कोई जहाँ पे लगातार भीड़ हो रही है वहाँ पे हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं, बता रहे हैं, सीसीटीवी के माध्यम से मॉनिटर कर रहे हैं। तो लगातार एक व्यापक तरीके से हमारे राउंड द क्लॉक ऑफिसर्स लगे हुए हैं। हमने वॉर रूम बनाए हैं जो डिविजनल हेडक्वार्टर और जोनल हेडक्वार्टर में भी हैं। ऑफिसर्स की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाई गई है जो कि मॉनिटर कर रहे हैं कि किसी स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ हो रही है, समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही साथ हम जो आसपास के जो रेलवे हैं उनसे भी बात करके प्रयासरत हैं कि और भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन या अतिरिक्त डब्बों की बढ़ोतरी अगर करने की आवश्यकता है तो वो भी कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि उत्तर पश्चिम रेलवे इन सारे प्रयासों के माध्यम से अपने जो यात्री हमारे बहुमूल्य हमारे जो यात्री हैं, कस्टमर्स हैं जो कि एक गंतव्य स्थान से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, उनको हम अधिकाधिक और बेहतर सुविधा प्रदान कर सकें। केस स्टडी है कि आपने जजमेंट से पहले अगर यही चीज़ करी थी और जजमेंट के बाद में अगर वही चीज़ सेम दोबारा आपके सामने आ जाए तो उस जजमेंट के बाद में जो फ़र्क पड़ेगा वो सिग्निफिकेंट होगा, ऐसा कुछ केस स्टडी है। पहली बात तो ये कि जो मैं राजस्थान उच्चतम न्यायालय की बात कर रहा था उसमें सारी हमारी जो समस्याएं थी, जो संघर्ष हम लोग फील्ड में कर रहे थे, उसी के तहत हम लोगों ने जनहित याचिका को दायर किया था। उसमें हम लोगों ने ये कहा कि अक्षय तृतीया राजस्थान में एक ऐसा पर्व है जिसमें बड़े तादाद में सामूहिक और एकल बाल विवाह संपन्न होते हैं। तो हमने वो सारी सूचनाओं को एकत्रित करके उच्चतम न्यायालय को सुपुर्द किया था और हमने कहा था कि सर इस तरीके से ये बाल विवाह हो रहे हैं और यदि समय रहते हैं और ये वो बाल विवाह जो कि होने वाले हैं अक्षय तृतीया को, उसकी पूरी जानकारी हम लोग लेकर आए हैं। और यदि इस पर आप लोग इस पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस यदि लिया जाता है, ध्यान दिया जाता है, इन बाल विवाह को होने से पहले रोका जाएगा। तो आप देखिए तुरंत प्रभाव से उच्चतम न्यायालय ने इस पर अपना संज्ञान लिया, उन्होंने जजमेंट दिया और उसके विरुद्ध कार्रवाई हुई। अब आप प्रभाव की बात करें तो प्रभाव देखिए अभी हाल ही में भी कुछ दिन पहले वो जजमेंट था पिछली बार का, और इस बार आप देखिए कोई भी हमें सामूहिक बाल विवाह की जानकारी और यहाँ तक कि बाल विवाह की जानकारी जितनी बड़ी तादाद में पहले मिलती थी उसमें भी हाल ही में कमी आई। तो एक तो कहीं ना कहीं जब सरकार सतर्क होती है, उच्चतम न्यायालय इस पर जजमेंट देते हैं तो सहूलियत होती है। नंबर 2, हमें लगता है कि हमें सुविधा और सहूलियत ये मिलेगी कि जैसे एक्ट में तो प्रावधान थे सीएमपीओ की नियुक्ति का, जैसे मैं एक और उदाहरण दे रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो था निषेधाज्ञा जारी करने का कि अगर कहीं बाल विवाह हो रहा है, तभी तक प्रैक्टिस क्या है राजस्थान में, कोई 2 पुलिस के हमारे जवान चले गए या कोई संबंधित वहाँ का कोई अधिकारी चला गया और वो जाके कहता है सर मौके पर हमने उनको पाबंद कर दिया। तो पाबंद किया जाना ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। हम लोग ये कहते हैं कि भाई एक्ट में लिखा हुआ है कि निषेधाज्ञा इंजंक्शन ऑर्डर कोर्ट जारी करे, जो कई बार नहीं हो पाता। तो हमें लगता है कि जैसे उदयपुर की मैं बात करूँ, आप उदाहरण पूछ रहे हैं, उदयपुर जिले में हमने इसी अलायंस के माध्यम से गायत्री सेवा संस्थान और हमारी जस्ट राइट चिल्ड्रन अलायंस के माध्यम से पहला 2006 के एक्ट बनने के बाद निषेधाज्ञा जारी हुई। अब हमें लगता है कि ऐसे जजमेंट होने के बाद और ये जो छोटे बड़े उदाहरण हैं इनको हम पूरे राजस्थान में करवाते हैं। कोई भी एक सिंगल शिकायत दर्ज होती है उसमें हम लोग समय रहते निषेधाज्ञा जारी करवा पाएंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हमें लगता है कि शायद अब हमें कार्य करने में और सुविधा मिलेगी और बाल विवाह मुक्त प्रदेश का सपना साकार है।